माघ बिहू और कल 13 है और परसों 14 है, तो 13-14 को हम लोग का माघ बिहू है। तो इसी वजह से हम लोग माघ बिहू में क्या क्या तैयारी करते हैं तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। पीठा वगैरह बनता है नॉर्मली, तो मेरा कल भी ऑफिस है, 14 को बंद है। तो कल हम लोग रात को खा रहे भोज, क्योंकि हम लोग को भोज खाता है, दिन में खाता है, कोई कोई रात को खाता है, तो हम लोग रात को खा रहे हैं, तो इसलिए पीठा नहीं बना पाएंगे। तो सोचा अभी बना लेती हूँ 1-2। और मुझे नारियल का लड्डू ही बनाना आता है और कुछ नहीं आता, लेकिन ठीक है मैं ट्राई करूँगी। मैं यूट्यूब में देखा हूँ कुछ, तो 1-2 बनाऊँगी और कल मम्मी बनाएगी। तो अभी देखते हैं मम्मी क्या करी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और हम लोग के घर में क्या पीठा बन रहा है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ, मैंने एक बंगाली वाला पीठा सीखा है, वो कि यूट्यूब में देख के उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, क्या पतासी पीठा कुछ है, लेकिन मुझे वो खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम रहते हैं जिसके घर में रेंट पे उन लोग बंगाली है, तो उन लोग बनाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने यूट्यूब में देखा और उन लोगों से भी रेसिपी पूछा, तो वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो किसको किसको वो पीठा अच्छा लगता है, वो जो खाए हैं कभी, तो उन लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिसको उसका नारियल का लड्डू पसंद है और सूजी का लड्डू, तो मैं नारियल सूजी मिला के बनाऊँगी और एक ओनली फॉर नारियल बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मम्मी इस नारियल को निकाल रही है, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर इसके बाद उसका लड्डू बनेगा। तो तब तक देखते रहिए, टिल देन कीप वॉचिंग। इसको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये ब्राउन कलर में ना आ जाए, तब तक मैं इसको फ्राई करते रहूँगी। और ये हो गया है हल्का हल्का ब्राउन, बट मुझे और थोड़ा ब्राउन करना है, तो इसी वजह से मैं इसको और थोड़ा टाइम भूनूँगी। इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल सकता है नीचे से। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ इसको खाली ऐसे ही इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, खाली भून रही हूँ। और ये थोड़ा और ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल दूँगी। और इसके बाद इसी कढ़ाई में मैं नारियल को फ्राई करूँगी चीनी रह के। तब तक देखते रहिए कि क्या क्या होता है और किस तरीके से मैं अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ बिहू का। ये हो गया है आपका, देखिए इस तरीके से मुझे चाहिए, तो हो गया है। और थोड़ा लाल हो जाएगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, सफ़ेद देखने में थोड़ा अच्छा ही लगता है, बट सूजी का लड्डू है तो इसलिए उसको थोड़ा ब्राउन होने से अच्छा दिखता है। तो अभी मैं इसको उतार दूँगी गैस से। क्वांटिटी में फिर मैं डाल दूँगी इसमें एक कटोरी, फिर दूसरा कटोरी में, फिर इसको मिक्स कर लूँगी। साथ में चीनी, हाफ कटोरी चीनी, फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। साथ में इलायची। ये देखिए अच्छे तरीके से हो रहा है, इससे पानी निकल रहा है बहुत मस्त से, और ड्राई भी नहीं है। करीब मैं इसको और 10 मिनट तक पकाऊंगी तो इसमें आटा भी आ जाएगा। और उसके बाद मैं क्या ना करती हूँ किस तरीके से फिर से, तो तब तक देखते रहिए और कैसा लगा बताते रहिएगा। कितना मस्त से हो गया है, बीच बीच में इसको चेक करते रहिए इस तरीके से कि चिपचिपा हुआ है क्या। ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, और मैं इसको 2-3 मिनट इस तरह से करूँगी। उसके बाद इसको निकालना नहीं है, इसी में मैं फिर सूजी को भी भून दूँगी। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाँ, प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रहे होंगे,
जितना मैं समझा पा रही हूँ उतना मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ। हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब हो ही गया है। तो मैं अब इसमें सूजी मिक्स कर दूँगी। इस तरह से मैं सारा सूजी इसमें मिक्स कर दूँगी और दोनों को अच्छी तरह से मिला लूँगी इस तरीके से। किस तरह से आ रहा है, कितना मस्त। ये फाइनली हो चुका है। तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। जब ये इस तरीके से बन जाएगा तो इसको आप उतार सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये हो गया है। इसको थोड़ा टाइम से ऐसे हाथ से लगाते रहेंगे तो बन जाएगा। तो मैं इसको अभी निकालते नहीं, उसी में मैं रख के अब साथ में एक हॉट वाटर मतलब नहीं, कूल वाटर रख लीजिए कि आपका हाथ लाल ना हो जाए। देखिए मेरा हाथ पूरा लाल हो गया। अब मैं बनाती हूँ ये गोल गोल। ये हो गया है। जिसको एक हाथ से नहीं आता है वो दोनों हाथ से इस तरह से राउंड कर सकते हैं, इस तरीके से। तरीके से मैं सारा लड्डू बना लूँगी अभी। टिंग टिंग। और जब गरम लग जाएगा तब इस पानी में डुबा डुबा के हाथ में बनाते रहिए, लेकिन गरम गरम में बनाना है। फाइनली हो चुका है मेरा सूजी का लड्डू। अभी मुझे फिर बनाना है नारियल का लड्डू और भी एक पीठा बनाना है पतासा। तो बनाती हूँ। लास्ट वाला जो बच जाता है ना उसको थोड़ा सा खा के देखना चाहिए, तो मैंने इसलिए खा लिया पहले। तो अभी चलते हैं नारियल लड्डू बनाने का। नारियल का लड्डू बना रही हूँ इसमें क्योंकि मुझे नहीं पता, मम्मी बोलती है कि वाइट वाला बटन में बनाने से लड्डू वाइट दिखेगा और नारियल का लड्डू बेसिकली वाइट दिखने से अच्छा लगता है, गोल गोल वाइट वाइट। तो इस वजह से मैं इसमें बना रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपका फिर उनको लो लग जाएगा, लग गया है तो मैं इसमें फटाफट चीनी डाल देती हूँ। ये लूँगी इसमें 1.5 कटोरी, 1 कटोरी डाल दिया और 1.5 कटोरी लूँगी। कटोरी नारियल का लड्डू में बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, केयरलेस हो जाएंगे तो हो गया, क्योंकि फट से लग जाता है। तो इसको फटाफट से हिलाते रहना है। और मैं इसमें इलायची भी दूँगी, इलायची का दाना देती हूँ मैंने। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। मुझे बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा है एक हाथ से मोबाइल पकड़ के एक हाथ से करना, इसलिए मैं फटाफट से कर रही हूँ। जब ये रेडी हो जाएगा तब आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए चीनी ने अच्छे तरीके से पानी छोड़ दिया है, तो फिर मैं इसको थोड़ा टाइम फ्राई करूँगी और उसके बाद ये थोड़ा आटा आटा हो जाएगा तो इसको भी फटाफट से लड्डू बना दूँगी। तो फटाफट सबसे करना पड़ रहा है। ये ऑलमोस्ट दन हो गया है। इसको देखते हैं चेक करके। ओह गरम है, ये हो रहा है। मैं इसको गैस से उतार दूँगी, उसके बाद आप लोग को लड्डू बना के दिखाऊंगी। ऐसा है। देखिए हो रहा है, चलेगा। तो अभी मैं इसको बनाती हूँ अच्छी करके, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ।
नारियल का लड्डू बनाएंगे ना, उसको गरम गरम ही बनाने का ट्राई कीजिएगा, चाहे आप लोगों का हाथ थोड़ा सा जल जाए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो आप उसको सेक नहीं दे पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको गरम गरम ही सेक दे के बनाओ करके, बट होता नहीं है, तो इसलिए आप ठंडा पानी साथ में रख लीजिएगा कि उसको बना पाए फटाफट। तो ये मेरा पहला वाला बन गया, तो मैं इसमें रख देती हूँ। ये रहा, और मेरा हाथ का हुलिया लाल हो गया है। तो इसी तरह से मैं बाकी सब बना लूँगी और उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। मेरा सेकंड वाला भी रेडी हो गया है, मैं इसको भी रख देती हूँ और मैं इसी तरह से सारा लड्डू बना के आप लोगों से मिलती हूँ। ओ गाइस, मेरा ये भी रेडी हो गया है, टिंग टिंग। तो ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि नारियल एक था और एक नारियल में 20 तो निकलता है, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है इसलिए मेरा 19 निकला है, मतलब एक तो मारा गया। तो और एक पीठा बनाना है लेकिन बड़ा ही आलसी लग रहा है, तो मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, रील्स देखूँगी, एक दो रील्स बनाऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी शायद पीठा। तो आज नहीं बनाऊँ तो कल बना लूँगी। तो इसी वीडियो में कंटिन्यू मैं करूँगी कल को भी होने से। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ और देखती हूँ हो पाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़े ब्रेक के बाद। मेरा लड्डू बन के रेडी हो गया है, नारियल लड्डू एंड सूजी वाला लड्डू दोनों ही टाइट हो गया है, क्योंकि आप जितना प्रेशर दे के उसको बनाएंगे उतना जल्दी वो टाइट हो जाता है। तो किस किस को सूजी एंड नारियल लड्डू पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये रहा मेरा ऑफिस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्ट घर पे। हाय गाइस, आज सेकंड डे है, तो मैं थी दिन भर ऑफिस में, तो मम्मी ने पीठा बना लिया, तो अभी हम लोग का बॉस भी है, तो मम्मी पीठा बना रही है इस तरफ से। ये हो गया आपका खुला पीठा, हिंदी में इसका मुझे नहीं पता क्या नाम है, शायद नहीं है सर, मुझे लगता है नहीं है, पता नहीं। तो मैंने मुँह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गया, फिर ये अभी हम लोग करेंगे इससे नाश्ता। मुझे इतना नहीं पसंद क्योंकि हम लोग कर रहे हैं पिकनिक, मतलब पार्टी करेंगे, तो उसमें टी एंड पीठा। तो आगे क्या क्या होता है आप लोग देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा से देखने के लिए मिलेगा, शायद नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये होगा चावल का गुड़ा, जो इस तरह से इसमें डालेगा और इसको राउंड करेगा। और कल जो मैंने बना के रखा था आपका नारियल और चीनी डाल के, तो इसको इसके अंदर डाल के इसको फोल्ड कर देगा। तो ये हो गया आपका खुला पीठा। ये तिल से भी बनता है, तिल और गुड़ से, बट हम लोगों को अच्छा नहीं लगता तिल और गुड़ का बना हुआ, मतलब गुड़ से अच्छा ही लगता है लेकिन तिल का नहीं लगता है। तो इस वजह से हम लोग नारियल और चीनी का बना रहे हैं। तो इतना बन गया है और अभी बना रहे हैं। ये आग को दिया था लेकिन हम लोग का घर में गैस है, इस वजह से निकाल के इस तरह से रखना पड़ रहा है। तो मतलब चूल्हा, मतलब क्या बोलते हैं गाँव में, चूल्हा होता तो उसको मतलब अंदर लकड़ी के साथ ही उसको अंदर कर देता, लेकिन ये गैस है। सेकंड पार्टी चल रहा है, इस तरह जुगाड़ चल रहा है। और ये रहा हम लोगों का अंधेरा इस तरफ हो रहा है मछली ढुलाई। और क्या है, कौन सा मछली था मैं भूल गई,
शीतल। हाँ ये शीतल था और ये चंदा मछली। हाँ चंदा मछली। और ये कितना है 5 केजी है ना 2.5 किलो और ये 2.5 किलो 5 किलो। तो हम लोग खाएंगे मछली और मटन भी बन रहा है, मतलब मटन काटा है कि नहीं काटा मुझे नहीं पता। ये रहा मटन। हाँ मटन भी कट गया, तो मटन भी बनेगा इस तरह, मतलब यहाँ पे नहीं बनेगा, हम यहाँ पे धो धा के फिर हम लोग जाएंगे बाहर जहाँ पे बनेगा, तो तब दिखाएंगे हम लोग। तो मैं मिलती हूँ बाहर। जब तू लुक में हिंदी आई, लव तेरा बेबी मुझे टिक मिट और ये रहा पोर्क का पट्टी, जहाँ पे पोर्क को जला के भून जो लेके धनिया एंड आपका बैंगन पूरा के साथ खा रहे हैं इन लोग। मैं दूर ही बार श्रीबा नामी नामी आहते मोर भागा लगे कमिले पेट कमिले।
दिवसारी তোকে বানাস বাজালে মেলা দেখলে যাবি মিনি শাড়ি পিন্ধি सो गाइस हम लोगों का हो गया है खाना रेडी। तो हम लोगों ने बच्चा लोगों को बैठा दिया है, टाइम काफ़ी हो गया है, साथ में बड़े लोग भी बैठ गए हैं। इन लोग को खाना वाना खिलाने के बाद फिर से हम लोग डांस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि आज रात भर पार्टी चलेगा। और हम लोगों का मेन्यू में है बैंगन फ्राई, पापड़, आपका मटन है घर का, और पत्ता गोभी का सब्जी मछली के साथ, और 2 प्रकार का मछली जो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। What?
आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ कमेंट करना है कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हो एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, बाय बाय। ओ गाइस, मैं आज बना रही हूँ पाती चप्ता। प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो प्लीज़ सही कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता। और मैं इसका रेसिपी आप लोगों के साथ इसी वजह से शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन देख के और पूछ के बना रही थी। सो इसका ये बैटर है, तो इसमें मैंने सूजी, नारियल और गुड़ के साथ थोड़ा सा घी डाल के बनाया है और इसमें दूध डाल दूँगी। और दूसरा बर्तन में इसमें बना के रखी हूँ जो कि है आपका चावल का आटा, चावल का गुड़ा एंड आपका थोड़ा सा मैदा और साथ ही आपका थोड़ा सा नारियल का गुड़ा और शुगर, चीनी, उसको मिला के इसका मैंने बैटर रेडी कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से है, पानी पानी सा। ये तो कुछ बना ही नहीं। ये बन जाएगा। तो गाइस, आप लोगों ने देख लिया ना, मुझसे नहीं बना ये चीज़ और मैंने एक चीज़ गलती कर दिया क्योंकि मैं सेकंड दिन में बना रही थी, थर्ड डे में। तो मैंने उस दिन जो भिजा के रखा था चावल, वो चावल मैंने यूज़ नहीं किया और मैंने बड़ा चावल यूज़ किया था जो चिपचिपा वाला था। मम्मी ने बोला तो उससे नहीं उगता है। तो मैं अभी इसका लड्डू बना दूँगी इस तरीके से, सारा प्यारा प्यारा गोल मटोल। और इसका क्या करूँगी नहीं पता। सो आप लोगों ने देख लिया मेरा नहीं बना, तो मैं आगे फटाफट दौड़ के मेरा मकान मालिक का घर में, तो उन लोग भी यहाँ पे वही बना रहे हैं पाती चप्ता। प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा क्योंकि मुझे इतना अच्छे से याद नहीं रहता है। देखिए इन लोगों का इतना अच्छे तरीके से बन रहा है और मेरा तो मत ही पूछिए। तो देखते रहिए और आप लोगों को किस किस को बनाना आता है और किस किस को खाना पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे लेकिन अच्छा लगता है। सो ये रहा घिला पीठा और ये सब पूरा मतलब किचन बिखरा बिखरा है। और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है कुछ, लेकिन अभी तक नहीं पता कि बन क्या रहा है। सोचिएगा।